तिथि संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि सिद्धा संज्ञक तिथियां कौन कौन सी होती हैं और उनमें कौन कौन से कार्य संपादित किए जा सकते हैं। कई शिक्षार्थियों के मन में ये विचार आता है कि हम किस तिथि में क्या करें। शिक्षार्थियों के अलावा जो धार्मिक व्यक्ति हैं अथवा सामान्य व्यक्ति हैं, वो सोचते हैं कि हम किसके पास जाएं और कौन सा मुहूर्त देखें दिखाएं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिद्धा संज्ञक तिथियां, जिसमें चारों प्रकार से सिद्धियों का योग होता है। वो योग हमें देखना होता है, जिसमें हम दिवस और तिथियों का मिलान करते हैं। दिवस और तिथियों के योग से सिद्धा संज्ञक तिथियों का हम विचार करते हैं और उसमें हम अपने जो भी कार्य करते हैं वह कार्य हमें सफलता अवश्य प्रदान करते हैं, सिद्धि अवश्य प्रदान करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो तिथियों की संज्ञाएं होती हैं उनमें से प्रमुख संज्ञा आपको ध्यान में रखना है कि प्रमुख संज्ञाएं कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको पहले ही इसके बारे में पहले वीडियो में बताया था, फिर भी आपकी जानकारी के लिए, आपको सीखने के लिए मैं पुनः उन संज्ञाओं के बारे में बता रहा हूँ जो संज्ञाएं हमने पहले वीडियो में सीखी थी, जानी थी, समझी थी। तिथियों की प्रमुख रूप से 5 संज्ञा हुआ करती हैं: नंदा संज्ञा, भद्रा संज्ञा, जया संज्ञा, रिक्ता संज्ञा और पूर्णा संज्ञा। ये 5 संज्ञाओं को आपको विशेष संज्ञान में रखना है। जब तक आप इन 5 संज्ञाओं को विशेष ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप तिथि के प्रकरण और तिथि की संज्ञा और तिथि के आधार पर आप मुहूर्त नहीं निकाल सकते। अतः आपको तिथियों की संज्ञाओं के बारे में आपको स्मरण में होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप इन संज्ञाओं को याद कर लें और इन संज्ञाओं की तिथियों को भी आप हमेशा ध्यान में रखें। जैसे कि नंदा तिथि जो है, नंदा संज्ञक तिथियां हैं, वह 1, 6 और 11। पक्ष कोई भी हो, चाहे शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो, तो 1, 6, 11 ये नंदा तिथि है। भद्रा तिथि जो कि भद्रा संज्ञक है 2, 7, 12। मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूं कि आप उस सरल तरीके के माध्यम से आप इन तिथियों के प्रकरण को जान पाएंगे। तो 2, 7, 12 ये है भद्रा तिथि। 3, 8, 13 ये है जया संज्ञक तिथियां। चतुर्थी, अष्टमी और त्रयोदशी, ये जो मैं संख्या बता रहा हूं ये तिथियां हैं। अब जया के बाद रिक्ता तिथि, जो रिक्ता संज्ञक तिथियां हैं, और उन रिक्तक संज्ञक तिथियों में हम देखते हैं तो 4, 9 और 14, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि, इन तिथियों में को रिक्तक तिथि कहते हैं। पूर्णा तिथि 5, 10 और 15। क्योंकि पूर्णा तिथि शुक्ल पक्ष की पड़े तो बहुत उत्तम होती है। जब अगर हमें शुक्ल पक्ष ना मिले तो हम कृष्ण पक्ष में इन तिथियों का विचार कर सकते हैं। प्राथमिकता आपको शुक्ल पक्ष में ही देना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करें सिद्धा संज्ञक तिथियों की कि सिद्धा संज्ञक तिथियां कौन कौन सी हैं और किस दिवस के साथ उसका संयोग होता है, योग होता है, तब ये हमें सिद्धि प्रदायक हो जाती हैं। इनका पावर, इनकी शक्ति, इनकी ऊर्जा और अधिक हो जाया करती है और ये योग आपके बिगड़ते हुए कामों को सफल कर देते हैं। क्योंकि जब हम अच्छे व्यक्तियों की संगत करते हैं तो हमारे लिए निश्चित है
हमारे ऊपर उनके संस्कार अवश्य पड़ते हैं, क्योंकि हमारे जीवन पर द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का और भाव का, इनका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो यहाँ हम काल के प्रभाव की बात कर रहे हैं, काल के संयोग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ हम देखें कि सिद्धा संगत तिथियां कौन कौन सी हैं। क्योंकि मैंने आपको बताई हैं ये 5 संज्ञाएं, तो नंदा तिथि के साथ अगर भृगुवार हो, भृगुवासर हो, भृगुवार हो, भृगु से तात्पर्य शुक्रवार से है। नंदा तिथियों में अगर शुक्रवार का संयोग होता है, या यूं कहें कि शुक्रवार के दिन अगर ये तिथियां पड़ती हैं, तो उस दिन सिद्धा तिथियां होंगी और सिद्ध वो आपको सिद्धि प्रदायक होंगी। भद्रा तिथि अगर बुधवार को पड़े, या यूं कहें कि बुधवार को अगर 2, 7 और 12वीं तिथि हो, तो आपके लिए सिद्धि प्रदायक है और आप उसमें जो कार्य करेंगे, जो कि भद्रा संज्ञक कार्य होना चाहिए, तो भद्रा संज्ञक कार्य आप करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। जया तिथि जो कि 3, 8 और 13 है, 3, 8, 13 तिथियों में अगर मंगलवार पड़े, या यूं कहें मंगलवार को 3, 8 और 13वीं तिथि पड़े, तो वह सिद्ध योग का कारण बनती है और आपकी जया संज्ञक कार्यों को कराने में दूनी गति से, चौगुनी गति से और बहुत अच्छी गति से आपको सफलता प्रदान कराती है। जैसे कि आप पराक्रम का कार्य करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई एक ऐसा प्रेजेंटेशन आप देना चाह रहे हैं अपनी कंपनी का या अपने जीवन से संबंधित, अगर आपके हाथ में अगर ऐसा हो कि आप तिथि तय कर सकें, तो आप इन तिथियों का ही प्रयोग करें। अब बात आती है जो जया तिथि है, जया तिथि मंगलवार को पड़े। किस दिवस को? मंगलवार को अगर जया तिथि पड़ती है तो आपको सिद्धि प्रदान करने वाली है। अब हम अगली संज्ञा जो है, वो अगली संज्ञा है रिक्ता तिथि। जो विद्यार्थी इसमें सीख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जो मैं प्रश्न कर रहा हूं, उन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। रिक्ता तिथि कौन कौन सी हैं? जी देखिए, इसमें रिक्तक तिथि जो बताई गई है, आप सही लिख रहे हैं, 4, 9 और 14। तो 4, 9 और 14 तिथि अगर शनिवार के दिवस पड़े, किस दिवस? 4, 9 और 14, तो ये सिद्ध योग बन जाया करता है और ये सिद्ध योग कभी टूटता नहीं है। और शनिवार के दिन चतुर्थी तिथि हो, नवमी तिथि हो और चतुर्दशी तिथि हो, ऐसा सबसे सिद्ध योग होता है। रिक्तक तिथियां अगर शनिवार के दिन पड़ रही हैं तो सिद्ध योग आपको प्रदान करता है और अधिकांश लोग सिद्ध योग में कार्य करना पसंद करते हैं, चाहे वह दिगंबर हो, वह भी इस सिद्ध योग के लिए उपदेश देते हैं कि आप इसमें कार्य करें तो आपको बड़ी ही सफलता होगी। अब पूर्णा तिथि 5, 10 और 15 तिथि अगर गुरुवार को पड़े, तो या यूं कहें गुरुवार को 5, पंचमी, 10वीं और पूर्णिमा तिथि हो, तो आपका कार्य बनने वाला है। उसमें किसी प्रकार से कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। और विशेष आपको समझना हो तो आप हमसे व्यक्तिगत तरीके से आप इन तिथि के प्रकरण को और विशेष रूप से आप समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये विषयांगत हुआ होगा और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें डॉक्टर आशीष जैन चैनल को। और मैं आपको तिथियों से संबंधित और जानकारियां, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित जानकारियां और बिना तोड़ फोड़ के उपाय भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग निरंतर जुड़े रहिएगा। आज का हमारा तिथि संज्ञक प्रकरण के अंतर्गत सिद्धा संज्ञक तिथियों वाला प्रकरण
पूर्णता को प्राप्त हो गया।